गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे विभाग कमीशन आयोग जो अंग्रेज गवर्नर जनरलों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन जब हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं दोस्तों तो हम ये विभाग कमीशन आयोग हमसे छूट जाते हैं या रह जाते हैं या भूल जाते हैं। इस वजह से हम एक चार्ट के माध्यम से इनको आज याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विभाग कमीशन आयोग बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में गवर्नर और वायसराय दे रखे हैं दोस्तों। तीसरे बॉक्स में आपके सन और चौथे बॉक्स में आपके अध्यक्ष और सदस्य दे रखे हैं। जो भी विभाग होगा, कमीशन होगा, आयोग होगा, उसके अध्यक्ष या सदस्य कौन थे। ठीक है दोस्तों। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे, सॉरी गवर्नर थे। कौन सन में की थी? 1852 में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है दोस्तों 1848 से लेके 56। ठीक है, 1852 में। अब बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी में। सन के बारे में कोई जिक्र नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1854 में। याद रखना, 1854 में। अब बात करते हैं अकाल आयोग की। अकाल आयोग की स्थापना कितनी किसने की थी दोस्तों? अकाल आयोग दो बार स्थापित किया गया है। एक बार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, एक बार लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। तो अकाल आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1872 में स्थापित किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे हेनरी कैंपबेल। कैंपबेल की अध्यक्षता में लॉर्ड लिटन ने 1872 में अकाल आयोग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अकाल आयोग लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस जब गवर्नर थे तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे रिचर्ड स्टेची अकाल आयोग के। अकाल आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड लॉरेंस ने, जिसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्टैची। और रिटर्न ने जो जिस अकाल आयोग की स्थापना की थी उसके अध्यक्ष थे हेनरी कैम्पबेल। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कृषि विभाग की। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई थी। और किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो ने की थी। कब की थी? 1872 में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम कारखाना एक्ट। प्रथम कारखाना एक्ट लाए थे लॉर्ड रिपन। कौन लाए थे? लॉर्ड रिपन। कब लाए थे? 1881 में। कब लाए थे दोस्तों? 1881 में। प्रथम कारखाना एक्ट लॉर्ड रिपन, 1881। शैक्षिक सुधार आयोग। शैक्षिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड रिपन ने। और सदस्य सन सन है दोस्तों, सन देने रखा। अध्यक्ष हैं विलियम हंटर। कौन दोस्तों? अध्यक्ष हैं विलियम हंटर। अब बात करते हैं सिंचाई आयोग की। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने भारत के लिए काफ़ी आयोगों की स्थापना की थी। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी दोस्तों? 1901 में। और अध्यक्ष थे सिंचाई आयोग के सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक। कौन थे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक। अब बात करते हैं पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 1902 में। और पुलिस विभाग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फेजर। कौन थे? एंड्रयू फेजर। चलिए, अब बात करते हैं विश्वविद्यालय आयोग की। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1904 में। और अध्यक्ष थे टॉमस रेले। कौन थे? टॉमस रेले। अब बात करते हैं अकाल आयोग की। देखिए, अकाल आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भी स्थापित किया गया था। और सन था 1904। और अध्यक्ष थे एंटोनी मैकडोनाल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चारों दोस्तों। सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक। पुलिस विभाग एंड्रयू फेजर। विश्व लॉर्ड कर्जन ने। और पांचवा है दोस्तों भारतीय पुरातात्विक विभाग।
कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग। इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। इन पांचों को आपको याद रखना है: सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, विश्वविद्यालय विभाग, अकाल आयोग और भारतीय पुरातत्व विभाग। अध्यक्ष भी पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, और गवर्नर या वायसराय दोनों में से पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पहले लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। वो कब लाया गया था? 1905 में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेंडलर आयोग। सेंडलर आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, और सन था 1917। सर सेंट्रल आयोग के अध्यक्ष थे सर सेंडलर जी। और ये दोस्तों सेंट्रल आयोग शिक्षा पर स्थापित आयोग था। जो प्राइमरी शिक्षा है, एक से 8 तक की शिक्षा, उस पर आधारित था सेंट्रल आयोग। प्राथमिक शिक्षा पर याद रखना दोस्तों, शिक्षा में भी पूछे प्राथमिक शिक्षा पर याद रखना, उच्च शिक्षा पर नहीं था। सेंट्रल आयोग और अध्यक्ष थे सर सेंट्रल 1917 में। और वायसराय की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट की स्थापना की ये और रॉलेट एक्ट लाए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन लाए थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब लाए थे? 1919 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्स इसी वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि सन और वायसराय और आयोग कमीशन और उसके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, हैं तो अगर उसके अध्यक्ष है तो याद रखना है। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की थी लॉर्ड वेलिंगटन ने। कौन थे उस टाइम पर? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन। सांप्रदायिक पंचायत को कौन कब पारित किया गया था? जब लॉर्ड वेलिंगटन हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। कब किया गया था? 1932 में। और अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे सांप्रदायिक पंचायत के, और लॉर्ड वेलिंगटन इसके अध्यक्ष थे। और इस पंचायत को पारित कराने में रैमजे मैकडोनाल्ड का बहुत बड़ा हाथ था। और ये काफ़ी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे दलितों को हिंदुओं से अलग किया गया था। यह सांप्रदायिक पंचायत क्या कहता था कि दलितों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग कर दिया था गया था। काफ़ी विरोध हुआ था इसका दोस्तों, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें यह एग्जाम में आता ना हो, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। पूना समझौता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। और कब किया गया था? सन भी याद रखना, उसकी डेट भी याद रखनी है। 24 सितंबर 1932 को। कब? 24 सितंबर 1932 को किया गया था। 24 सितंबर 1932 को किया गया था दोस्तों। और क्यों किया गया था पूरा समझौता? दलितों को रिजर्व सीट देने के लिए। दलितों को चुनावों में रिजर्व सीट देने के लिए समझौता किया गया था 1932 को, 24 सितंबर को। लॉर्ड वेलिंगटन उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। और पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अब बात करते हैं शिमला समझौता की। शिमला समझौता हुआ था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। कब हुआ था दोस्तों? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, सन था 1945। अब बात करते हैं बटलर कमेटी की। बटलर कमेटी की स्थापना की गई थी लॉर्ड इरविन द्वारा। बटलर कमेटी स्थापित की गई थी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। कब की गई थी दोस्तों? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, सन था 1927। अध्यक्ष थे भारतीय, कोई अध्यक्ष नहीं थे। इसे भारतीय रियासत समिति की कहते हैं। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं दोस्तों। बटलर कमेटी को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर कमेटी भारतीय रियासत कालीन से संबंधित थी, भारतीय रियासतों से संबंधित थी। ठीक है, उस टाइम पर अध्यक्ष थे लॉर्ड इरविन, और सन था 1927। ये थे दोस्तों बहुत ही छोटे छोटा सा वीडियो दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।